Hello everyone, welcome back to my channel PE Insights with Shahira. I hope you all are doing great and preparing well. आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMRS CSSE 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो EMRS वैकेंसी 2025 और साथ ही साथ KVS NDS यूपी TGT LT ग्रेड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है. Okay, so let's get started. So the first question for today's session is, which of the following is not a famous Indian hockey player? निम्नलिखित में से कौन एक फेमस हॉकी प्लेयर नहीं है? ओके. ऑप्शन 1 दलेल सिंह, ऑप्शन 2 जाफर इकबाल, ऑप्शन 3 परगाट सिंह एंड ऑप्शन 4 इज ममता खराब. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दलेल सिंह. जाफर इकबाल जो है एक बहुत ही फेमस इंडियन हॉकी खिलाड़ी है एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द 1980s मॉस्को ओलंपिक्स गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम. तो ये वाले हॉकी प्लेयर हैं. वी टॉक अबाउट परगाट सिंह भी इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं. सो वो भी एक फेमस हॉकी प्लेयर है. वी टॉक अबाउट ममता खराब. ममता खराब को गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है. उन्होंने कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट किए हैं. तो ये भी करेक्ट हॉकी पर्सनालिटी है. एंड इफ वी टॉक अबाउट दलेल सिंह क्या है, एक एक्चुअली वो एक वॉलीबॉल प्लेयर है फ्रॉम इंडिया. ही रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड इन ईयर 1990 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वॉलीबॉल. So the correct option will be option 1, Dalian Singh. Okay. Let's see the second question. Which of the following is not correct about acceleration run? Acceleration run के संदर्भ में कौन से दिए गए statement सही नहीं है? So statement 1 says speed is increased from one repetition to the next. Okay. Then athletes begin at a lower speed. Okay. Second option. Option 3 is accelerates until he reaches his highest speed. Okay, third option. And option 4 is the distance of acceleration is kept 70 to 80 meter. So the correct answer will be option 4. The distance of acceleration is kept 70 to 80 meter. यहाँ पे not correct पूछा गया है तो ये correct नहीं है. Why? सी ऑप्शन 1 में बोला गया है कि स्पीड इज इंक्रीज फ्रॉम वन रिपीटेशन टू द नेक्स्ट. ओके. एक्सेलरेशन ट्रेनिंग में एथलीट्स हर रिपीटेशन में अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता है. मतलब पहले रिपीटेशन में मॉडरेट स्पीड, दूसरे रिपीटेशन में उससे थोड़ी ज्यादा और धीरे धीरे मैक्सिमम तक पहुंचता है. ओके. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना? ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2, एथलीट्स बिगिंस एट अ लोअर स्पीड. सो एक्सेलरेशन रन में एथलीट स्लो या कंट्रोल पेस में स्टार्ट करता है और धीरे धीरे गति बढ़ाता है. अचानक फुल स्पीड में स्टार्ट नहीं करता. सो ये भी स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 में बोला गया है कि एक्सेलरेट्स until he reaches his highest speed. सो एक्सेलरेशन रन का मेन एम ही है कि ग्रेजुअल एक्सेलरेशन अंटिल मैक्सिमम स्पीड. सो ये स्टेटमेंट भी बहुत करेक्ट है. एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन kept 70 to 80 मीटर, ये रॉन्ग है. नॉर्मल एक्सेलरेशन रन्स आर परफॉर्म्ड फॉर 30 to 50 meters and sometimes up to 60 meters depending on the athlete's level. But 70 to 80 meter is too long for the acceleration phase. तो ये डिस्टेंस स्प्रिंटर्स को टॉप स्पीड फेज के लिए होती है, ये एक्सेलरेशन के लिए नहीं. तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके. Let's proceed to the third question of the session. Which of the following are the dimension of wrestling arena? रेसलिंग एरिना के मतलब कौन सा डायमेंशन सही है? यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 1 में बोला गया है सेंट्रल रेसलिंग एरिना 7 मीटर डायमीटर एंड पैसिविटी जोन 2 मीटर डायमीटर.
ऑप्शन 2 में बोला गया है सेंट्रल रेसलिंग एरिना 7 मीटर डायमीटर एंड पैसिविटी जोन 1 मीटर। ओके, ऑप्शन 3 में बोला गया है सेंट्रल रेसलिंग एरिना 8 मीटर और पैसिविटी जोन होता है 2 मीटर। एंड ऑप्शन 4 में बोला गया है सेंट्रल रेसलिंग एरिना 8 मीटर एंड पैसिविटी जोन 1 मीटर। As you can see here that सेंट्रल रेसलिंग एरिया का मतलब रेसलिंग एरिया का जो करेक्ट डायमेंशन है वो है 7 मीटर इन डायमीटर और इसका पैसिविटी जोन होता है जो 1 मीटर विद होता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन एरिया भी होता है इसका, आउटर सेफ्टी एरिया जिसको बोलते हैं इसको, ये इसका डायमेंशन होता है 1.5 मीटर वाइड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये जो पैसिविटी जोन होता है इट इज फॉर warning protection area. Okay, so the correct answer for this question will be option number 2, the 7 meter diameter central resting area and passivity zone 1 meter. Okay, clear? बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। An unsatisfied need creates a state of interval नहीं है, internal है, internal tension and arousal called drive. This drive theory was proposed by, ये drive theory किसने propose किया था? ओके, ऑप्शन 1 में बोला गया है विलियम जेम्स, ऑप्शन 2 चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन 3 क्लार्क हल एंड ऑप्शन 4 इज सिगमंड फ्रीड। ओके, सो एज यू कैन सी दैट पहले तो ये देख लेते हैं व्हाट इज ड्राइव थ्योरी, है ना। सो ड्राइव थ्योरी कहती है कि जब किसी इंडिविजुअल की कोई ज़रूरत या फिर नीड पूरी नहीं होती तो उसके अंदर एक टेंशन और अराउजल एंड एक मोटिवेशनल फोर्स डेवलप होती है जिसे ड्राइव कहते हैं। ओके, तो सपोज करो एक एथलीट है जिसको जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग इच्छा तो है लेकिन अभी गोल नहीं मिली, तो उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर बनेगा और यही ड्राइव उसे प्रैक्टिस और एफर्ट और इम्प्रूवमेंट के लिए पुश करता है। ठीक है, ये जो ड्राइव थ्योरी है इट वाज गिवन बाय क्लार्क हल इन द ईयर 1943। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा क्लार्क हल। ओके, सो according to क्लार्क हल परफॉर्मेंस इक्वल्स टू हैबिट स्ट्रेंथ इनटू ड्राइव, यानी जितनी ज्यादा मोटिवेशन और ड्राइव एंड हैबिट मतलब प्रैक्टिस लेवल होगी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। सो ये जो जेम्स विलियम जेम्स है ही वाज गिवन द साइकोलॉजिस्ट एंड फंक्शनलिज्म में उनका बिलीफ था। ओके, उन्होंने कोई ड्राइव थ्योरी नहीं दिया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी दिए थे ना कि ये थ्योरी, और क्लार्क हल ने प्रोपोज ड्राइव थ्योरी दिए थे तो इसलिए ये करेक्ट है। एंड सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दिए थे, नॉट द ड्राइव थ्योरी। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है which of the following is not correct about the hockey? हॉकी के संदर्भ में कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके, ऑप्शन 1 2 minutes break after first and third quarter. Okay, green card temporarily suspends the player for 5 minutes of playing time. Okay, and third option है red card permanently suspends the player from the match. Okay, and fourth option है match duration 60 minutes equally divided into 4 quarters. Okay, so the correct answer will be option number 2, green card temporarily suspend the player for 5 minutes of playing time. Okay, so हॉकी में 4 क्वार्टर्स होता है, ये तो सही बात है। ठीक है, ये ग्रीन कार्ड का मीनिंग होता है वर्बल वार्निंग या मिनिमल सस्पेंशन, नॉर्मली 2 मिनट्स नॉट 5 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स का हो सकता है ग्रीन कार्ड में लेकिन 5 मिनट्स का नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन रेड कार्ड मिलने के बाद प्लेयर पूरे मैच से बाहर हो जाता है, वापस भी नहीं आ सकता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है,
एंड 60 मिनट्स का मैच होता है और टोटल वो क्वार्टर्स में ये डिवाइडेड होता है, ये भी सही है। ओके, सो क्विक रिकैप देख लो। ग्रीन कार्ड, ये वार्निंग ओनली, मैक्सिमम 2 मिनट्स का सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन नॉट मैंडेटरी, बस वर्बल वार्निंग हो सकता है। येलो कार्ड में क्या होता है, टेम्पररी सस्पेंडमेंट होता है, सस्पेंशन होता है, लेकिन 5 to 10 मिनट्स का सस्पेंड होता है, सस्पेंशन होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑन अंपायर। Okay, and red card means permanently removal and not return to the match. Okay, so the correct answer for this question will be option number 2. ये green card temporarily suspends the player for 5 minutes of playing time. It will be the wrong statement. ठीक है, और यहाँ पे not correct पूछा गया था. Okay, so this will be the correct option. So this was all about today's session. और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी प्लेयर केस हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सो टिल देन स्टे ट्यून माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब PE Insights with Physical Education, and all the best for your exam. Prepare well for this. Okay.